गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कार्तिक मास के 22वें अध्याय की कथा। भगवान विष्णु आप सभी की मनोकामना पूरी करें, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आप सभी के ऊपर भगवान श्री हरि सदा ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। सूत जी बोले, हे ऋषिवरों, भगीरथ के वंश में सुदास नामक एक महाबली राजा हुआ था। उसका पुत्र मित्र साहा तीनों लोकों में प्रसिद्ध था। वशिष्ठ जी के हिसाब से राजा सुदास को राक्षस शरीर मिला था। तत्पश्चात गंगा जल की बूंद के अभिषेक से वह विमुक्त हुआ। ऋषि बोले, राजा सुदास को वशिष्ठ जी ने श्राप क्यों दिया और वह गंगा जल के अभिषेक से विमुक्त कैसे हुआ? हे सूत जी, यह सब कथा आप हमें सुनाइए, क्योंकि गंगा कहने सुनने वालों के सब पापों को नष्ट कर देती है। सूत जी बोले, राजा सुदास सब धर्मों का ज्ञाता, सर्वज्ञ, गुणी तथा पवित्र था। वह धर्म पूर्वक पृथ्वी का शासन करता था। जिस प्रकार राजा सगन ने 7 समुद्रों युक्त पृथ्वी की रक्षा की थी, उसी प्रकार उसने भी धर्म विरोधियों से पृथ्वी की विधि पूर्वक रक्षा की। पुत्र पौत्र तथा सब प्रकार के ऐश्वर्यों से युक्त होकर उसने 30 सहस्त्र वर्षों तक पृथ्वी पर राज्य किया। एक दिन राजा सुदास का पुत्र अपने मंत्रियों तथा सैनिकों को साथ लेकर शिकार हेतु वन में गया। वहाँ हिरणों का वध एवं भ्रमण करते हुए वह धूप तथा प्यास से व्याकुल होकर रेवा नदी के तट पर जा पहुँचा। सुदास के पुत्र मित्र सैन ने वहाँ नित्य कर्मों के उपरांत मंत्रियों के साथ भोजन किया, फिर वहीं रात्रि व्यतीत की। प्रातःकाल उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो मंत्रियों को साथ ले शिकार हेतु जंगल में घूमने लगा। एक के बाद एक दूसरे वन में जाते हुए राजा ने कानों तक खींचे हुए धनुष पर बाण चढ़ाए हुए एक हिरण के पीछे दौड़ना आरंभ किया। सैनिक पीछे छूट गए। राजा अकेला ही उस हिरण का पीछा करता हुआ एक ऐसे स्थान पर जा पहुंचा जहां 2 व्याघ्र एक गुफा के भीतर मैथुन कर रहे थे। राजा हिरण को छोड़कर उन व्याघ्रों के सामने जा पहुंचा। फिर उसने मंत्र पढ़कर छोड़े हुए अपने एक बाण से व्याघ्री को मार डाला। मरने पर वह व्याघ्री राक्षसी का रूप धारण कर भयंकर घोष करती हुई 30 योजन क्षेत्र में गिरी। राक्षसी को गिरता हुआ देख उस व्याघ्र रूपी राक्षस ने कहा, मैं इसका बदला लूंगा। इसके बाद वह अंतर्ध्यान हो गया। राजा भयभीत होकर वहां से लौट पड़ा और अपनी सेना के साथ जा मिला। तो उसने अपने मंत्रियों को सारी घटना कह सुनाई, फिर अपने नगर में लौट आया। वहाँ आकर समस्त अलंकारों से युक्त राजा धर्मपूर्वक पृथ्वी का शासन करने लगा, परंतु उसका हृदय संकित बना रहता था। बहुत समय बीत जाने पर उसने वशिष्ठ ऋषि को अश्वमेध यज्ञ के लिए बुलाया। ब्रह्मादि देवताओं को यथाविधि हवि प्रदान कर यज्ञ समाप्त होने के बाद वशिष्ठ मुनि स्नान करने के लिए गए। इसी बीच राजा द्वारा बाधित वह राक्षस क्रुद्ध होकर बदला चुकाने के लिए वहां आ पहुंचा। मैथुन करते सम राजा ने उसकी युवती स्त्री का संहार किया था, अतः उस दुख से दुखी दैत्य अत्यंत क्रुद्ध होकर वहां आ गया। वह राक्षस गुरु वशिष्ठ का वेश धारण कर राजा के पास पहुंचा और बोला, हमारे भोजन के लिए मांस तैयार कराओ। फिर उसी राक्षस ने रसोइये का वेश धारण करके राजा को मनुष्य का मांस लाकर दिया। राजा उस मांस को एक स्वर्ण पात्र में रखकर गुरु के लौट आने की प्रतिज्ञा करने लगा।
जब गुरु वशिष्ठ आए तो राजा ने विनय पूर्वक स्वर्ण पात्र में रखा हुआ वह मांस उन्हें भोजन के लिए सादर समर्पित किया। उसे देखकर वशिष्ठ जी आश्चर्यचकित रह गए। फिर उन्होंने समाधि लगाकर उस मनुष्य मांस की जानकारी प्राप्त कर ली। तब मुनि ने सोचा कि दुशील राजा ने हमें अभक्ष्य पदार्थ दिया है, यह आश्चर्य की बात है। उसके बाद मुनि ने क्रुद्ध होकर राजा से कहा, हे राजन, तुमने हमें जो अभक्ष्य पदार्थ दिया है वही तुम्हारा भोजन होगा। हे राजन, तुमने हमें राक्षसों का भोजन नर मांस दिया है, अतः तुम भी राक्षस तत्व को प्राप्त करोगे। इस श्राप को सुनकर राजा मित्र सह भयभीत हो गया और बोला, आपने ही तो मुझे मांस बनाने की आज्ञा दी और आप ही श्राप दे रहे हैं। यह सुनकर वशिष्ठ ने अपने ज्ञान नेत्रों से यह भी जान लिया कि राजा किसी राक्षस के द्वारा चला गया है। उसी सम राजा ने भी क्रुद्ध हो हाथ में जल लेकर वशिष्ठ को श्राप देना चाहा। तब उसकी पत्नी मैदंती ने कहा, मदयंती बोली, हे क्षत्रिय पुत्र, आप क्रोध को त्याग दें, आपको अपने कर्म का अच्छा फल नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति गुरु का तिरस्कार करता है वह निर्जल वन प्रदेश में ब्रह्म राक्षस होता है। जितेंद्रिय क्रोध को जीतने वाला तथा गुरु की सेवा करने वाला व्यक्ति ही ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है, ऐसा शास्त्रों ने कहा है। अपनी पत्नी के वचनों को सुनकर राजा ने क्रोध को त्याग दिया और सोचने लगा, मैं अपने हाथ में लिए हुए जल को कहाँ छोड़ूं? इस जल को मैं जहाँ भी छोड़ूंगा वह स्थान निश्चित रूप से भस्म हो जाएगा। यह सोचकर उसने वह जल अपने ही पांव पर डाल लिया। उस जल के स्पर्श मात्र से ही राजा के पांव कल्पमसा को प्राप्त हो गए। तब से लोग उसे कल्पमसाद कहकर पुकारने लगे। फिर स्त्री द्वारा समझाए गए कल्पमसाद ने भयभीत होकर गुरु के चरणों की स्तुति की। वह हाथ जोड़कर विनम्र शब्दों में बोला, हे भगवान, आप मेरे अपराधों को क्षमा करें। राजा के वचनों को सुनकर वशिष्ठ ने दुखी होकर निश्वास छोड़ी और अविवेकी की जानकर स्वयं को ही धिक्कारते हुए सोचा, अविवेकी सब दुखों की जड़ है, जिसे विवेक नहीं वह संसार में पशु के समान है। राजा ने तो अज्ञान के वशीभूत होकर अनुचित कार्य किया, परंतु मैंने भी विवेक रहित अज्ञानी के समान पाप चरण किया है। विवेकी सदा सुखी रहता है तथा अविवेकी दुख पाता है। यह सोचकर वशिष्ठ ने राजा से कहा, मेरा श्राप सदा के लिए नहीं, यह केवल 12 वर्ष तक ही रहेगा। गंगा जल की बूंद के स्पर्श से तुम राक्षस स्वरूप त्याग कर पुनः अपने पूर्व रूप में आ जाओगे तथा पृथ्वी पर राज्य करोगे। गंगा जल के सेवन से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम हरि सेवा परायण होकर परम शांति को प्राप्त करोगे। यह कहकर आश्चर्य संपन्न वशिष्ठ जी अपने आश्रम को चले गए तथा दुखी राजा भी राक्षस रूप हो गया। वह भूख प्यास से व्याकुल होकर नित्य क्रुद्ध तथा अंधेरी रात के समान कृष्णवर्ण होकर निर्जल वन में घूमने लगा। वहाँ रहकर मृग, मनुष्य, सरीसृप, पक्षी तथा बंदरों आदि को खाने लगा। ब्राह्मणों की हड्डियों तथा प्राणियों के लाल पीले शरीरों, रक्त, मांस, केश आदि से वहाँ की भूमि भयंकर दिखने लगी। 6 मास के भीतर 100 योजन भूमि को ऐसा बनाकर वह दूसरे वन में जा पहुँचा। फिर वह मुनि तथा सिद्ध जनों से सेवित नर्मदा नदी के तट पर पहुँचा। वहाँ भी उसने मनुष्यों की हत्या करते हुए नित्य मांसाहार किया। सब लोगों को भय देने वाला वह राक्षस एक बार नर्मदा नदी के तट पर भ्रमण कर रहा था। उसने किसी मुनि को अपनी पत्नी के साथ रमण करते देखा। जिस प्रकार व्याघ्र हिरण के बच्चे को जा पकड़ता है, उसी प्रकार उस भूखे राक्षस ने मुनि को जा पकड़ा। ब्राह्मणी ने जब अपने पति को राक्षस के चंगुल में फंसा देखा तो उसने भयभीत हो सिर के ऊपर जुड़े हुए हाथ रखकर इस प्रकार कहा। ब्राह्मणी बोली, आप क्षत्रिय पुत्र हैं, मुझ भयभीत की रक्षा कीजिए तथा पति का दान देकर पूर्ण मनोरथ कीजिए। आप सूर्यवंश में उत्पन्न मित्रसेन नामक राजा हैं, राक्षस नहीं हैं, अतः इस निर्जल वन में मेरी रक्षा करें।
पतिहीन स्त्री जीवित रहते हुए भी मृत के समान है। फिर बाल वैधव्य के विषय में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। मैं अपने माता पिता को नहीं जानती, पति ही मेरे परम बंधु तथा परम जीवन हैं। हे राजन, आप सब धर्मों को जानने वाले तथा स्त्रियों की मनोवृत्तियों को भी जानते हैं। मेरा पुत्र छोटा है, इस बंधुहीन को बचाइए। मैं इस निर्जल वन में अपने स्वामी से रहित होकर किस प्रकार जीवित रहूंगी। मैं आपकी पुत्री के समान हूँ, पति दान देकर मेरी रक्षा कीजिए। हे महाप्राज्ञ, प्राण दान से बढ़कर संसार में कोई दान नहीं है, अतः मुझे प्राण दान दीजिए। यह कहकर वह राक्षस के पांव पर गिर पड़ी और बोली, मैं आपकी पुत्री हूँ, पति दान देकर मेरी रक्षा कीजिए। ब्राह्मणी द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर भी उस राक्षस ने ब्राह्मण को ऐसे खा लिया जैसे व्याघ्र हिरणी की बच्ची को जबरदस्ती खा जाता है। तब उसकी पतिव्रता पत्नी ने अत्यधिक विलाप करते हुए पहले से ही श्रापग्रस्त राजा को श्राप दिया। ब्राह्मणी क्रोध में भयंकर शब्द कर बोली, जिस प्रकार तुमने मैथुन प्रवत मेरे पति का बलपूर्वक विनाश किया है, उसी प्रकार तुम जब कभी मैथुन करोगे तभी तुम्हारा भी नाश हो जाएगा। यह श्राप देने के बाद ब्राह्मणी ने पुनः क्रुद्ध होकर इस प्रकार दूसरा श्राप दिया, तुमने मेरे पति को मारा है, अतः तुम्हारा यह राक्षसत्व सदा स्थिर रहेगा। इन दोनों शापों को सुनकर राक्षस के मुंह से भी अंगार जैसे शब्द निकल पड़े। राक्षस बोला, हे दुष्टे, तूने मुझे 2 श्राप क्यों दिए? एक अपराध के लिए 2 श्राप देना उचित नहीं है। हे दुष्टे, तूने मुझे एक के बाद दूसरा श्राप दिया है, अतः मैं भी तुझे श्राप देता हूँ, तू भी अपने पुत्र सहित पिशाच योनि को प्राप्त कर, यही बनी रहेगी। इस प्रकार श्राप देने से वह ब्राह्मणी भी पिशाचनी बन गई तथा उसका पुत्र भी पिशाच बनकर भूख से व्याकुल हो विलाप करने लगा। वह राक्षस तथा पिशाचनी उस निर्जल वन में चिल्लाते हुए घूमने लगे। एक समय वे नर्मदा नदी के तट पर राक्षसों द्वारा सेवित एक कल्प वृक्ष के नीचे जा पहुँचे। उस वृक्ष के ऊपर अपने गुरु के शाप के कारण राक्षस योनि को प्राप्त एक अत्यंत दुखी तथा लोक विरोधी ब्रह्म राक्षस रहता था। अपने वृक्ष के नीचे उस राक्षस तथा पिशाचनी को आया हुआ देखकर वह ब्रह्म राक्षस अत्यंत क्रुद्ध होकर बोला, मेरे जैसे ही रूप धरकर तुम दोनों यहाँ किस लिए आए हो? किस पाप के कारण तुम्हें ऐसा रूप मिला, वह मुझे बताइए। तब सौदास ने ब्रह्म राक्षस को अपनी तथा ब्राह्मणी की कथा सुनाई। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक मास महत्व के अंतर्गत गंगा प्रस्ताव तथा मित्र सह उपाख्यान नामक 22वां अध्याय समाप्त हुआ।